देखिए, पिछले दिन हम लोग जो देखे थे, पिछला जो हम लोग फॉर्म देख रहे थे वो हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म था, ठीक है। और टेम्पलेट ड्रिवन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ लोकल वेरिएबल। वहां पे हमारे पास एक लोकल वेरिएबल बनता था, उसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते थे कि वो फॉर्म जो है हमारा आइदर टेम्पलेट है या रेफरेंस है, क्या है। तो यहाँ पे शायद होगा नीचे में, हाँ। तो टेम्पलेट ड्रिवन में क्या हो रहा था, यहाँ पे हैश करके एक लोकल वेरिएबल बनाते थे एंड इक्वल टू एनजी फॉर्म होता था, ठीक है। सेकेंड चीज, हर एक इनपुट फील्ड को हम लोग कंट्रोल बाइंड करते थे, क्या चीज के हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एनजी मॉडल। 2 पॉइंट, दैट्स इट। नेक्स्ट है इवेंट। तो जब आप बटन क्लिक कर रहे हैं, मतलब आपका बटन बन गया, क्लिक कीजिएगा तो कुछ तो होगा, फॉर्म का डेटा कहीं ना कहीं कंसोल में हम प्रिंट करेंगे। तो वो हम लोग क्या करते थे, एनजी सबमिट पे हमारा इवेंट में एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग वैल्यू को पास करते थे। और वैल्यू क्या रहता था एज ए आर्ग्यूमेंट? किसके पास वैल्यू था? तो लोकल वेरिएबल के पास। और ये जो लोकल वेरिएबल है इसका नाम क्या था? टेक्निकली इसका नाम क्या है? एंड नीचे वाले का नाम क्या है, इनपुट फील्ड वाला में? एनजी मॉडल जो है, क्या नाम था? ये आपका क्या है? फॉर्म ग्रुप, ठीक है। जो एनजी फॉर्म हम लोग ले रहे हैं ये हमारा फॉर्म ग्रुप हुआ। और एनजी मॉडल जो था वो क्या है? फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। तो फॉर्म कंट्रोल के हेल्प से क्या कर रहे थे, हर एक इनपुट फील्ड में एक एक फॉर्म कंट्रोल था, जो क्या कर रहा था, फॉर्म ग्रुप जो है वो हमें ग्रुपिंग कर रहा था। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरा जो कंटेनर हुआ ये क्या हुआ, फॉर्म ग्रुप हो गया। GROUP, ठीक है। फॉर्म ग्रुप है और हर एक फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या था, फॉर्म कंट्रोल, जो क्या है, एक इनपुट फील्ड के तौर पे है। समझ गए? और ये इनपुट फील्ड एंड फॉर्म ग्रुप दोनों एक दूसरे को लिंक कैसे करेगा? एनजी टेम्पलेट ड्रिवन के केस में कैसे लिंक कर रहे हैं? एनजी मॉडल के हेल्प से। मतलब अगर एनजी मॉडल हम इनपुट फील्ड में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, फॉर्म ग्रुप उस इनपुट फील्ड को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तो ये चीज था टेम्पलेट ड्रिवन के केस में। सेम चीज आते हैं रिएक्टिव फॉर्म, जो हमारा दूसरा फॉर्म टाइप है। तो एंगुलर में टोटल 2 फॉर्म है, एक रिएक्टिव, दूसरा टेम्पलेट ड्रिवन। तो टेम्पलेट ड्रिवन जो होता है वो स्मॉल लेवल पे हम लोग काम करते हैं, बट बिग लेवल पे कुछ भी करना है तो आप रिएक्टिव फॉर्म को यूज कर लेते हैं। बट बिग हो या स्मॉल कुछ भी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिएक्टिव फॉर्म को यूज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोड लिखना बहुत ही मतलब अच्छा होता है, मेंटेन करना, वैलिडेशन लगाना, ये सब इसलिए। बट कॉन्सेप्ट वाइज सारा सेम है। तो यहाँ पे भी फॉर्म ग्रुप था और कंट्रोल था, फॉर्म कंट्रोल। तो सेम चीज रिएक्टिव के केस में भी है, बट रिएक्टिव के केस में हमारा नाम चेंज हो जाता है। फॉर्म ग्रुप यहाँ पे कौन था, तो एनजी, यहाँ पे आपको लोकल वेरिएबल, ठीक है। और इस लोकल वेरिएबल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हैश लोकल वेरिएबल से, ठीक है। और इक्वल टू क्या होगा, एनजी फॉर्म। फाइन। ये था आपका क्या चीज, टेम्पलेट ड्रिवन के केस में। अब हम लोग आते हैं रिएक्टिव के केस में। तो सेम डायग्राम बनाता हूं दूसरे में, एक नया पेज ही ले लेता हूं। ये रहा है आपको टी रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव फॉर्म में भी हमारा फॉर्म कंट्रोल होता है। इसके पास भी हमें क्या है, हर एक इनपुट फील्ड है, जितना इनपुट फील्ड हम लोग बाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म ग्रुप जो है कैसे है, तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फॉर्म ग्रुप। जिनको भी पीछे का फॉर्म पढ़ा हुआ नहीं था कोई दिक्कत नहीं है, ये नया है पूरा का पूरा। तो फॉर्म ग्रुप यहाँ पे क्या करेंगे, एक लोकल वेरिएबल बना देंगे। बट यहाँ पे हैश लिखने का जरूरत नहीं है। लाइक मान लीजिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है अगर, तो हम लोग ने क्या किया, इसका नाम दे दिया कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। अब आता है क्या चीज, हर एक इनपुट फील्ड को कैसे हम इसका कंट्रोल देंगे। तो किसके हेल्प से दे रहे थे कंट्रोल, क्या था, हर एक इनपुट फील्ड में कंट्रोल कैसे बाइंड कर रहे थे, फॉर्म एनजी मॉड्यूल नहीं था, वो टेम्पलेट ड्रिवन में था। ये हम लोग रिएक्टिव फॉर्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें
दोनों को समझ कैसे रहे हैं कि ये टेम्पलेट है या रिएक्टिव है, तो इसको हेल्प से समझिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल हमारा नहीं है, हैश है, लेकिन यही आप आ जाइए टेम्पलेट ड्रिवन के केस में। ठीक है, तो टेम्पलेट ड्रिवन में यहाँ क्या है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, तो टेम्पलेट ड्रिवन में लोकल वेरिएबल रहेगा, लेकिन रिएक्टिव फॉर्म में क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लिखा हुआ रहेगा, वहां पे हैश करके नहीं रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, तो अब फॉर्म ग्रुप को हमें क्या करना है, बाइंड करना है हमारे HTML के इनपुट से, कंट्रोल से। तो क्या करेंगे, वहां पे क्या है, कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम। स्पेलिंग गलत हो गया लग रहा है। हम्म, दिख रहा है फॉर्म कंट्रोल नेम। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, मतलब क्या हो गया, एक सेकंड इसको सही कर दूं, NAME, तो फॉर्म कंट्रोल नेम। तो ये फॉर्म कंट्रोल नेम हर एक इनपुट के पास रहेगा। इट मीन्स अब क्या होगा, ये जो फॉर्म ग्रुप है, इस फॉर्म ग्रुप को ये बाइंड कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म कंट्रोल नेम के हेल्प से। ठीक है, लेकिन यही रिएक्टिव फॉर्म में टेम्पलेट ड्रिवन में जाते हैं अगर, तो टेम्पलेट ड्रिवन में क्या होगा, फॉर्म कंट्रोल बाइंड कैसे कर रहा है, तो NG मॉडल से। ठीक है, एंड अब आते हैं, जब ये सारा को स्टार्ट करने के पहले हमें ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ता था। तो टेम्पलेट ड्रिवन के केस में हम लोग क्या इंपोर्ट करते थे, फॉर्म मॉड्यूल। करेक्ट, किस पैकेज से करते थे, @एंगुलर स्लैश फॉर्म था ना। ठीक है, तो ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिएक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिएक्टिव फॉर्म में भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या रहेगा, CTIVE रिएक्टिव फॉर्म MODULE मॉड्यूल कहाँ से करेंगे, ये भी हमारा एंगुलर स्लैश फॉर्म से ही आएगा। चलिए अब कोड पे आते हैं, सबसे पहले चलते हैं ऐप मॉड्यूल पे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ऐप मॉड्यूल पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं, हाँ, लाइन नंबर 2, फॉर्म मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल दोनों हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, फॉर्म से कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं कॉल रहेगा आपका रिएक्टिव या टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म वर्क नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं अपना HTML कंपोनेंट पेज पे। तो HTML पे क्या हुआ, तो हम लोग क्या किए, एक फॉर्म ग्रुप बनाए, और फॉर्म ग्रुप का नाम हम लोग रख दिए कोई भी एक फॉर्म का नाम। और उसके बाद इनपुट फील्ड में, तो इनपुट फील्ड में क्या है, सारा चीज नॉर्मल है HTML का, टाइप है, ID है, नेम प्रॉपर्टी है, मेन चीज जो है इस फॉर्म से रिलेटेड वो आपका फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, तो हर एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फॉर्म कंट्रोल दे रहे हैं। अब देखिए, तो हर एक के पास फॉर्म कंट्रोल है। अगर हम जेंडर में जाएं तो क्या है, हर एक इनपुट फील्ड में जो रेडियो बटन है दोनों, उसमें आपका फॉर्म कंट्रोल नेम रहेगा। सेम उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स लिए हैं। उसके बाद एड्रेस है, ड्रॉप डाउन पे जाइए, नीचे ड्रॉप डाउन भी था, ड्रॉप डाउन रहा, तो इसमें किसको लेंगे, तो जो सिलेक्ट के अंदर जो हम लोग लिए हैं, इसमें हम लोग लेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम। समझ गए, तो इस टाइप से क्या किए हम लोग, फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल को बाइंड कर दिए। बट इतना से नहीं होगा, अब हमें क्या करना होगा, इसके फॉर्म कंट्रोल को डिफाइन करना होगा। तो वो डिफाइन हम लोग HTML पे करेंगे। मीन्स जब टेम्पलेट ड्रिवन पे थे तो हमें वो करना नहीं पड़ रहा था, वो ऑटोमेटिक आपका बाय डिफॉल्ट होता था। बट इसके केस में आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जो भी ग्रुप है, तो ग्रुप को क्या मिलेगा, सारा कंट्रोल मिलेगा। जो भी ग्रुप है वो सारे कंट्रोल को बाइंड करेगा। अगर ये डायग्राम में देखिए, तो ग्रुप क्या कर रहा है, सारा कंट्रोल को इनहेरिट करेगा, बाइंड करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, आप जैसे ही न्यू फॉर्म ग्रुप लेते हैं आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म ग्रुप आपको ये इंपोर्ट हुआ कहाँ से, एंगुलर फॉर्म से। ठीक है, उसी टाइप से, तो ये हो गया फॉर्म ग्रुप टॉप लेवल पे। और इसके अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक फॉर्म कंट्रोल नेम डाल रहे हैं। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, ईमेल, जेंडर, इज मैरिड, कंट्री, जो भी इनपुट फील्ड है सारा को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, न्यू फॉर्म कंट्रोल। मतलब इस हेल्प से क्या होगा, हमें कंट्रोल मिल जाएगा हर एक का। तो इस टाइप से क्या किए हम लोग ने, फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल को क्रिएट कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ भी पास नहीं किए हैं। मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू को सेट करना है इनपुट फील्ड में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो रहा है। चलिए प्रोजेक्ट रन हो रहा है ना, 1 सेकेंड।
हम लोग फर्स्ट पढ़ लेते हैं, शायद एरर भी देगा। चलिए कंपाइल तो हो गया। तो अभी क्या है, अभी हम लोग कुछ भी यहाँ पास नहीं किए हैं, सारा एम्प्टी है। तो न्यू फॉर्म कंट्रोल एम्प्टी है, सब कुछ एम्प्टी है, इसीलिए यहाँ पे कोई में भी वैल्यू नहीं आ रहा है। बट आपको अगर किसी में वैल्यू चाहिए तो क्या कीजिएगा, इसके अंदर आप वैल्यू पास कर दीजिए, मीन्स यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए रामू, ठीक है। अब देखिए, तो आपका फॉर्म में जो है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, आ रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को सेट कर रहे हैं। इसको कमेंट कीजिए। अब आइए सेकंड में, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट किया हुआ है, हमें एक ही से मतलब है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर दिए हैं सारा में। तो जो भी वैल्यू चाहिए फॉर्म कंट्रोल में वैल्यू पास कर दीजिए। यही काम हम लोग जब टेम्पलेट ड्रिवन में कर रहे थे तो विद द हेल्प ऑफ एनजी मॉडल करते थे, रेफरेंस लेकर या एक वैल्यू कंस्ट्रक्ट करके एनजी ऑन इनिट में कॉल किए थे, तब जाकर वो वैल्यू हमें बाय डिफॉल्ट मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या है, हमें वो मतलब नहीं है, हमारा वैल्यू बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जा रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या करते हैं, हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, तो जहां पे हम लोग वैल्यू डाले हैं, अब इस सेक्शन को कमेंट कीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट वाला पे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो न्यू फॉर्म ग्रुप हुआ एंड हर एक फॉर्म ग्रुप के अंदर हमारा सारा कंट्रोल है। तो न्यू कंट्रोल, कंट्रोल में एक चीज देखिए क्या क्या पास कर रहे हैं, न्यू कंट्रोल पैरेंथेसिस लगा, इसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट में क्या है, पहला आपका वैल्यू है, ठीक है। सेकंड में हम लोग कुछ डिजेबल लगा दिए हैं, ठीक है, वो डिजेबल कर देगा बटन को। फिर क्या कर रहे हैं, एम्प्टी, कोई वैल्यू नहीं दिए लास्ट नेम को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ कंडीशन वैलिडेटर लगा दिए, मीन्स वैलिडेशन करने जा रहे हैं, क्या है, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, मीन्स अब हमारा रिक्वायर्ड फिल रहेगा। लेकिन यही चीज जब आप टेम्पलेट ड्रिवन पे जाइए तो HTML पे ही हम लोग लिखते थे, रिक्वायर्ड मिनिमम लेंथ, ये जितना भी चीज था सब वहीं पे आता था, बट वहां लिखने का आप जरूरत नहीं है। तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ, ये सारा हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिए। अगर इसमें भी लगाते तो यहीं पे लगा दीजिए। तो जो भी चीज करना है ना, यहीं पे आप करते सेट करते जा सकते हैं। अब आइए, लेकिन यहाँ पे हम लोग एरर ये वैलिडेशन लगाए हैं, बट एरर नहीं शो करेगा क्योंकि हम लोग एरर के लिए अभी कंडीशन पास नहीं किए हैं, ठीक है। तो वैल्यू आपको आ गया, फर्स्ट में डिजेबल था, ये डिजेबल है, यहाँ एडिट नहीं कर सकते हैं, ये एडिटेबल है, यहाँ पे एडिट हो रहा है सेक्शन, ठीक है। लेकिन ये एरर का वैलिडेशन के लिए हम लोग अभी नहीं किए हैं। तो टोटल चीज हम लोग ये डिस्कस किए थे, मतलब ये बात, एक सेकंड, ओके। सो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग वैल्यू सेट किए हैं। तो हम लोग टोटल क्या किए, तो सबसे पहला काम हम लोग ऐप मॉड्यूल में जाकर हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फाइन। इंपोर्ट के बाद क्या कर रहे हैं, HTML पे आएंगे, HTML पे हमने फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म के अंदर हमारा क्या है, सबसे पहला पहला चीज एनजी, यहाँ पे हम लोग फॉर्म ग्रुप देंगे, ठीक है। फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, फॉर्म ग्रुप के बाद हर एक इनपुट फील्ड में हम लोग फॉर्म कंट्रोल को पास किए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बटन बाइंड हो गया। नेक्स्ट, अब जाइए TS पेज पे, TS पेज पे क्या करेंगे, तो हम लोग फॉर्म ग्रुप के साथ न्यू फॉर्म ग्रुप और उसके साथ हम लोग हर एक कंट्रोल को पास कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कंट्रोल के अंदर वैल्यू दे सकते हैं एंड वैलिडेशन भी दे सकते हैं, कुछ अगर वैलिडेशन हमें करना है तो। समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं बटन पे। तो जब हम ऑन सबमिट कर रहे हैं, हमें वैल्यू निकालना है, दिस डॉट सारा वैल्यू किसके पास, सो सारा वैल्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म के पास, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू ले लिए। समझ में आ गया, आपका ये कंसोल में प्रिंट कर देगा।
कोई दिक्कत कि नहीं, कोई यहाँ तक है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए सही है। सेकंड, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो 33 हम लोग का यही डिस्कशन था पूरा। रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है, रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। तो जो चीज़ हम लोग टेम्पलेट ड्रिवन में किए थे सेम चीज़ है, कोई अंतर उतना ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर क्या होता है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म एरे, तीन चीज़ हम लोग देखे हैं। मीन्स हम लोग मोस्टली दो पे काम किए हैं, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप। फॉर्म एरे पे हम लोग अभी नहीं किए हैं, फॉर्म बिल्डर पे नहीं किए। एक चीज़ और वेट, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस के केस में, यहाँ पे क्या है अगर आप देखिए तो ये एड्रेस जो सेक्शन है इसके अंदर यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म ग्रुप नेम लिखे हैं, ठीक है, जस्ट लाइक फॉर्म कंट्रोल नेम लिखते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये ग्रुप है, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर फिर से फॉर्म कंट्रोल नेम आ रहा है सारा। मीन्स ये तीन सेक्शन चार सेक्शन जो भी है ना, ये पूरा उस ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो इसके लिए जब कंट्रोल पे हम लोग सेट कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग सेपरेट सेट कर रहे हैं। तो फॉर्म ग्रुप का जो नाम था उसको एज ए की रख दिए, ठीक है। और फिर से यहाँ पे हम लोग फॉर्म ग्रुप किए हैं स्टार्ट, आप देख सकते हैं। और ये फॉर्म ग्रुप के अंदर कंट्रोल है, जो टॉप में जो फॉर्म ग्रुप है, समझ में आया। मतलब अगर हमें कुछ ग्रुपिंग करना है किसी चीज किसी फील्ड को, तो इस टाइप से कर सकते हैं। और फिर इसके अंदर जो वैल्यू डालना है वैलिडेशन, तो एज लाइक नॉर्मल आगे जो हम लोग ऊपर किए हैं ना, उसी टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे मेन हो क्या रहा है, ग्रुप फॉर्म ग्रुप के अंदर हमारा फॉर्म ग्रुप है। कभी भी अगर ऐसा कभी रहे तो इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, हमें फॉर्म को हेल्प करेगा बिल्ड करने में, ठीक है। तो यूजिंग एंगुलर फॉर्म बिल्डर टू बिल्ड द फॉर्म्स। सो व्हाट इज फॉर्म बिल्डर। तो फॉर्म बिल्डर क्या है, ये हेल्पर एपीआई टू बिल्ड द एंगुलर फॉर्म। इट प्रोवाइड शॉर्टकट टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ द फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म एरे, ठीक है। जो हम लोग अभी क्रिएट किए हैं ना इंस्टांस, इंस्टांस इट मीन्स फॉर्म ग्रुप का जो हम लोग न्यू कीवर्ड के हेल्प से जो सारा कर रहे हैं, इसी चीज को वो शॉर्टकट हमें प्रोवाइड करता है करने के लिए, इतना लंबा करना नहीं पड़ेगा, उस चीज से हम लोग बच जाएंगे। रुकिए, कहाँ भागा, फॉर्म बिल्डर है ना, कंपोनेंट भी क्रिएट कर देता हूँ। अगर ये कंपोनेंट को मैं डिलीट किया तो कहाँ कहाँ पर इसको डिलीट करना होगा, तो बता सकते हैं। अगर मैंने वो कंपोनेंट डिलीट किया, अभी आप चेक कीजिए, एरर आ रहा है क्या। अभी कंपाइल नहीं हुआ है, होने दीजिए, वो अभी नया वाला बन रहा है। तो कभी भी अगर आप कंपोनेंट को डिलीट करते हैं, उसका रेफरेंस ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में रहेगा, आपको वो ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से जब हट जाएगा एरर आपका गायब हो जाएगा। तो ये दोनों सेक्शन में दैट्स इट, अब आपका प्रॉपर वर्क करेगा। फाइन, यहाँ पे हो गया। सो वेक्टर इसका कहाँ गया,
ये हमें नहीं चाहिए, रिएक्टिव फॉर्म कंट्रोल भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। ऐप 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 component.html। हम पढ़ गए। यहाँ म्यूट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। सेकंड, फॉर्म बिल्डर ना, हाँ ठीक है। टीएस पेज कहाँ गया, टीएस HTML ये रहा, चलिए हो गया, फाइन। सो फॉर्म बिल्डर क्या करता है, ये एपीआई हमें फॉर्म को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। जो काम हम ग्रुप कंट्रोल उतना लंबा कर रहे थे उससे हम बच जाएंगे, ये चीजें। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, फॉर्म बिल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म बिल्डर को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पर, फॉर्म बिल्डर एंगुलर फॉर्म से, जैसे फॉर्म कंट्रोल को कर रहे थे कॉल, फॉर्म ग्रुप को कर रहे थे, उसी टाइप से हमें फॉर्म बिल्डर को भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, कॉल करने के बाद क्या करना होगा, हमें इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म बिल्डर को, कहाँ पे, तो कंपोनेंट सॉरी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको वो वर्क करेगा। पूरा कोड कहीं पे है क्या, जस्ट 1 सेकंड रुकिए। कोड तो है, HTML कहाँ गया, पूरा कोड मुझे लेने दीजिए इसका। छोटा है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या किए, फॉर्म ग्रुप हो गया, फॉर्म ग्रुप में हमने फॉर्म ग्रुप का नाम डाल दिया, मीन्स एक वेरिएबल बना के। नेक्स्ट क्या हुआ, हर एक इनपुट फील्ड में हमारा कंट्रोल आ गया, फॉर्म कंट्रोल नेम, और यहाँ पे आपको वैलिडेशंस का लगाया हुआ है, ये वैलिडेशंस का है, तो वैलिडेशन वाला हम बाद में देखेंगे, उसके लिए हमें झंझट नहीं है। तो यहाँ पे 2 चीज हो गया। अब आ जाइए टीएस पेज पे। सो टीएस पेज पे पहला चीज क्या चाहिए हमें, पहला तो हमें मेथड चाहिए, एक सेकंड, हम लोग 1 by 1 मीन्स वैल्यू को गेट करेंगे। ठीक है, इंटरपोलेशन भी है क्या, तो हम लोग इंटरपोलेशन को हटा दिए। कहाँ पर था इंटरपोलेशन का, टाइटल कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, तो इसके बाद हम लोग इवेंट को बाइंड करते हैं। हमारा इवेंट कहाँ, उसके पहले चलिए कंस्ट्रक्टर ही, ये फॉर्म बिल्डर ही ले लेते हैं। सेकंड, कहाँ तक गया, कहाँ तक, तो इसको हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर लेना होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम लोग दिस से किए, दिस से किए, इसका मतलब इसका डिक्लेरेशन करना होगा, करेक्ट, ये हो गया। ठीक है, एनी टाइप भी चलेगा, उसका कुछ नहीं। मैसेज कर रहा है रात को, ठीक है, कंपाइल। चलिए, यहाँ पे क्या है, फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले नहीं देखे थे फॉर्म बिल्डर को, तो फॉर्म बिल्डर हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। डिक्लेयर प्रॉपर्टी नहीं, रुकिए, कंस्ट्रक्टर में आइए, यहाँ पे लीजिए प्राइवेट, वेरिएबल का नाम डालिए
फॉर्म बिल्डर कॉलन दीजिए फॉर्म बिल्डर। ठीक है, आप जैसे ही फॉर्म बिल्डर लेते हैं ये क्या होगा आपका ऊपर में इंपोर्ट हो जाएगा फॉर्म बिल्डर। फाइन। कभी भी जो नेमिंग कन्वेंशन लेंगे ना वो क्या होगा, सेम नाम को रखेंगे। यहाँ पे जो राइट साइड में फॉर्म बिल्डर है वही फॉर्म बिल्डर नाम हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेकिन स्पेलिंग को चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला लेटर जो एफ है ना दोनों में डिफर है, तो जनरली हम लोग नेमिंग कन्वेंशन इसी टाइप से लेके चलते हैं, नहीं तो फॉर्म बिल्डर को एफ बी भी लिख दिया जाता है कभी कभी, तो एफ बी से भी काम चल जाएगा। बट एनीवे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ने क्या किया फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप है। अगर आप पिछला कोड पे जाइए एक बार, वेट, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, पेज के बाहर में था, कंस्ट्रक्टर में हम लोग कुछ नहीं करने गए थे। ठीक है, पेज के बाहर में हम लोग ये कंट्रोल एंड ग्रुप को डिक्लेयर किए थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जस्ट रख रहा हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, कंट्रोल फॉर्म के अंदर हम लोग ग्रुप एंड कंट्रोल को बाइंड किए थे। ठीक है, लेकिन अब हम लोग वही चीज को फॉर्म बिल्डर की हेल्प से कर रहे हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा है बिल्डर मतलब क्या करेगा, फॉर्म को बिल्ड करेगा। तो फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप है। ठीक है, तो जनरली यहाँ क्या कर रहे थे हम लोग, पहले न्यू फॉर्म ग्रुप किए थे, उस चीज से बचकर क्या हुआ, फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप हम लोग कर दिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये फॉर्म ग्रुप ही हुआ। और फॉर्म ग्रुप के अंदर क्या किए थे, हर एक कंट्रोल को हम लोग यहाँ बाइंड किए थे। ठीक है, न्यू कंट्रोल के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल का नाम तो यहाँ है, लेकिन अब यहाँ न्यू कंट्रोल लिखने का आपको जरूरत नहीं है। मतलब जब आप फॉर्म बिल्डर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ न्यू कंट्रोल लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट एरे के अंदर आप पास कर दीजिए। तो अभी क्या हुआ, एरे के अंदर सारा का वैल्यू इम्प्टी हो गया। ठीक है, अब ये इसको मैं हटा देता हूँ, नहीं तो ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। शायद यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो हम लोग क्या किए, पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ अभी तक, तो हम लोग जैसे नॉर्मल फॉर्म को कॉल करते हैं ऐप मॉड्यूल में वो सबको कर लेंगे। उसके बाद फॉर्म बिल्डर को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे सर्विस वगैरह, तो हम ये समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्यों कर रहे हैं। फाइन, बट एनीवे हमें फॉर्म बिल्डर को कॉल करना पड़ेगा एंड इसे पेज लोड होते ही अवेलेबल करा देना होगा। इसीलिए फॉर्म बिल्डर को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कॉल कर देंगे, फर्स्ट चीज। सेकंड, फॉर्म बिल्डर को हम लोग यहाँ पे रेफर किए डॉट ग्रुप। अगर आप ग्रुप नहीं लेते हैं तो आपको जैसे ही यहाँ पे डॉट दीजिएगा ना आपको आ जाएगा, इसके पास मेथड अपना है डॉट ग्रुप। ये क्या किया, जितना भी कंट्रोल है आप इसके अंदर ग्रुपिंग कर दिए। ठीक है, और सारे कंट्रोल को एज ए एरे बाइंड कर दिए एम्प्टी में। न्यू कंट्रोल लिखने का यहाँ पे जरूरत अब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं HTML पे, कितना फील्ड है इसके डाउट है पास। हाँ बोलिए। सर, वो जो पहले लिख रहे थे पूरा फॉर्म ग्रुप का पूरा, वो उसको अब लिखना जरूरी नहीं है, सीधे इसमें बिल्डर नहीं, में लिखेंगे। हाँ, मीन्स उस चीज से हम बच गए। हमारा फॉर्म जो है बिल्डर का मतलब हो रहा है कि फॉर्म को बिल्ड कर देना। ठीक है, ये फॉर्म को बिल्ड कर दिया जिसमें इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी है। समझे, ये वैल्यू आपका खाली है, मतलब इनपुट फील्ड को ये एम्प्टी कर देगा। ये सर फॉर्म एक चीज बिल्डर और, जो वैलिडेशन लगा रहे थे इसमें नहीं लगेगा वैलिडेशन? लगाएंगे। अभी हम वैलिडेशन पे नहीं पहुंचे ना, अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है। सारा अच्छा। चीज होगा, जो काम वहां किए हैं सब करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉर्म ग्रुप हमने किया और ग्रुप के अंदर सारा कंट्रोल को बाइंड कर दिए। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं एक बार फील्ड का नाम, कौन कौन फील्ड हमारे पास यहाँ पर है। सेकंड, पिन कोड है, पिन कोड यहाँ नहीं लिया है क्या, कंट्री लिया हुआ है, कोड, पिन कोड, कंट्री कंट्री कंट्री, स्ट्रीट नेम, ये क्या है, सिटी है, ये एड्रेस फॉर्म ग्रुप है। ओके, ये कौन है, कंट्री। ओके, वो दूसरा फॉर्म ग्रुप है, एड्रेस। ओके, उसको नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उसको आगे हम लोग ले लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो डी सेक्शन है जो वैलिडेशन लगा हुआ है, फिलहाल इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट हमारा उससे रन तो कर जाएगा ना, ये एरर नहीं आएगा, बाद में इसको लाएंगे।
ठीक है, अब हो गया, अब कहीं नहीं एरर है, फाइन, 1 बज गया। ओके, कंट्री लिस्ट है, ठीक है, उसको लाते हैं, और कहीं एरर नहीं है ना, ऑन सबमिट, फाइन। तो अब आइए, अब पहले उसके पहले हम कंट्री लिस्ट को कर लेते हैं। तो कंट्री लिस्ट का डेटा ले आइए, क्योंकि ये क्या है, एरे में है, तो एरे में है तो हमारा कंट्री लिस्ट चाहिए। यहाँ से डेटा उठाता हूँ कंट्री लिस्ट का, रुकिए कहाँ गया, ऊपर ही होगा कहीं पे, नहीं है क्या, पीछे वाला से लाना होगा, पीछे वाला फॉर्म में ही था वो, कि यहाँ पे था ये, 1 सेकंड, इसको भी लेके चलता हूँ, एड्रेस, ये कंट्री कहाँ गया, इसमें है क्या कंट्री लिस्ट, लोग कहीं तो किए हुए थे ना कंट्री लिस्ट का भी, हाँ पिछला दिन तो हमें आ रहा था लगता है, 1 सेकेंड, सिटी पिन कोड, ओके, लोग यहीं पे बाइंड कर दिए थे, ओके, ये यहाँ पे, तब वेरिएबल देख लीजिए क्या है वेरिएबल का नाम, सॉरी 1 सेकेंड, इसको बंद कीजिए पहले, कहीं भी कोड कीजिएगा ना सब हटा के रखिए, ज़्यादा रहेगा ना बहुत दिक्कत करेगा, कंजेस्टेड कर देता है। तो कंट्री लिस्ट ये रहा, और ये एरे चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कंट्री लिस्ट कोलन, फिलहाल हम लोग एनी कर देते हैं, इक्वल टू एंड एरे चाहिए, तो एरे यहाँ पे बाइंड करेंगे। डेटा क्या क्या चीज़ चाहिए इसके पास, एक आईडी चाहिए, दूसरा कंट्री का नाम चाहिए, मतलब यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट एंड आईडी देंगे इक्वल टू, सॉरी कोलन 1 कॉमा नेम कोलन INDIA इंडिया, सेम इसी टाइप से मल्टीपल आईडी पास कीजिए। वन 3 4 इंडिया USA चलिए देखते हैं, शायद आ जाना चाहिए, तो ये तो ठीक है, लेकिन एक गलत दिया, ओके फाइन। अगला एरर देखते हैं क्या है, वेट, अगला एरर आपका ऑन सबमिट, हम लोग ने बटन का अभी तक इवेंट बाइंड नहीं किया है, उसके कारण एरर है। चलिए ऑन सबमिट को कॉल कीजिए, मेथड बनाइए इसका,
करना है, फिलहाल जस्ट करके छोड़ दीजिए, आपका वर्क करेगा। आ गया सारा। अभी हम लोग कुछ भी करेंगे वो वैल्यू हमें नहीं देगा, लेकिन हमारा UI रेडी है, कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, जब हम यहाँ पे वैल्यू बाइंड करेंगे, जब हम यहाँ से वैल्यू क्लिक करें तो क्या हो, तो यहाँ पे हम लोग कंसोल में शो कर देते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग एंड किसके पास वैल्यू है, मीन्स जब आप बटन को क्लिक किए हैं तो किसके पास जाएगा, तो वो जाएगा फॉर्म ग्रुप कंट्रोल कॉन्टैक्ट फॉर्म के पास सारा वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट VALUE वैल्यू ले लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई। हाँ बड़ा कैसे हो गया, फिलहाल एक काम करता हूँ, नीचे ये दिख रहा है ना फालतू का, इसको बंद करता हूँ। इसे यहाँ पे एक में वैल्यू दिख रहा है, इसको रहने देते हैं सिर्फ। यहाँ पे आपको यहाँ पे ही वैल्यू दिख रहा है सबका। चलिए फिल करते हैं, देखते हैं आ गया तो सही है, आ रहा है ना सब में, ये सारा आ गया। अब देखते हैं कंसोल में वैल्यू आया या नहीं आया। सबमिट कीजिए, आ गया, सारा वैल्यू दे रहा है। और ये कहाँ से आ रहा है, तो ये रहा हमारा रिएक्टिव फॉर्म के सबमिट से। नाम लिख लेते हैं REACTIVE, सॉरी एटलीस्ट समझ में आ जाएगा ना कि हमारा डेटा उसी फॉर्म से आ रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं और लेके आ गया। इसको बंद कीजिए, फिल कीजिए डेटा, बटन सबमिट कीजिए, आ रहा है रिएक्टिव फॉर्म से। तो हम लोग किए क्या टोटल, अब एक बार ओवरव्यू पे जाते हैं। तो हम लोग ने क्या किया, HTML पे हमने फॉर्म क्रिएट कर लिया। सो हमने ग्रुप बनाया, ठीक है। ग्रुप के बाद हमने क्या किया, इवेंट ले लिया। एंड यहाँ पे नो वैलिडेट मतलब क्या हो गया कि जो HTML का ब्राउजर का जो अपना वैलिडेशन है ब्राउजर का, उसको हम लोग बंद करा दिए। मतलब नो वैलिडेट जब आप कर देते हैं तो ब्राउजर वैलिडेशन नहीं करेगा, अब आपका वैलिडेशन वो सुनेगा, ठीक है। मीन्स आप जो भी वैलिडेशन दीजिएगा वो सुनेगा, ब्राउजर अपने हिस्से अपने इन पे कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट, हर एक इनपुट फील्ड को बाइंड करने के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल लिए। तो इस टाइप से आपका सारा का फॉर्म कंट्रोल हो गया। आप आइए TS पेज पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, डेटा को बंद कीजिए, इससे नहीं मतलब है। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म बिल्डर को लाएं। फॉर्म बिल्डर क्या कर रहा है, हमारा फॉर्म को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। फॉर्म बिल्डर में क्या कर रहे हैं, फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप कर दिए। जब ग्रुप कर रहे हैं तो किसका ग्रुपिंग, तो हर एक कंट्रोल का। तो पीछे में हम लोग न्यू कंट्रोल लिखना पड़ रहा था, जब हम फॉर्म बिल्डर ले रहे हैं कोई जरूरत नहीं है न्यू कंट्रोल लिखने का। जस्ट एरे बनाइए और उसके अंदर आप एम्प्टी पास कर दिए। एम्प्टी के कारण क्या हो गया कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो एम्प्टी मिल गया। मान के चलिए यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल दीजिए, अब देखते हैं क्या होता है। तो जब वहाँ वैल्यू दिए हैं तो हो सकता है इनपुट फील्ड में वैल्यू वो बन के आना चाहिए, आ रहा है। मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर आपको वैल्यू सेट करना है तो आप इस टाइप से वैल्यू क्या कीजिएगा, आप वहाँ पे दे दीजिएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर्म बने वो वैल्यू इम्प्टी रहे, तो आप कुछ मत दीजिए, सारा कोई इम्प्टी रखिए। तो ये सारा हो गया है आपका फॉर्म ग्रुप, सॉरी फॉर्म कंट्रोल, ये सब फॉर्म कंट्रोल है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक जगह हम लोग बहुत सारे का ग्रुपिंग किए एड्रेस में, जिसमें एड्रेस में क्या है, स्टेट है, सिटी है, डिफरेंट डिफरेंट ये सब को रख रहे हैं। तो उसको हम एक ग्रुप में समझ ले, हमें एक ग्रुप में हम उसको अलग से सेपरेट कर लिए। तो उसको क्या करेंगे, अंदर में फिर से हमने ग्रुप स्टार्ट किया, फॉर्म ग्रुप नेम, ठीक है, इक्वल टू एड्रेस। और उसके बाद सब अपना अपना नया कंट्रोल है, तो हर एक में कंट्रोल मतलब सेम कंट्रोल नेम रहेगा।
तो इसको अलग से जब हम फॉर्म बिल्डर के अंदर जाएंगे तो ये ग्रुप हमारा बना, तो फिर से इसको अलग से काम करना होगा। क्योंकि आप अगर टॉप लेवल पे जाइए, जो मेन आपका जहां से स्टार्ट हुआ, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म जो है ये क्या है, ये ग्रुप है, फॉर्म ग्रुप है। तो आपने फॉर्म ग्रुप को कॉल कैसे किया था, तो कॉन्टेक्ट फॉर्म को हम कॉल कैसे कर रहे हैं, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप। ठीक है, मीन्स ये ग्रुप के अंदर आपका कंट्रोल हुआ। इसी तरह से अगर आप एड्रेस पे जाइए, एड्रेस पे, तो ये क्या है, एक नया ग्रुप है। तो क्या करेंगे, दिस डॉट एड्रेस को, एड्रेस का हमारा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। एड्रेस को क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल रहा है। ठीक है, एड्रेस, उसके बाद ये पूरा एक एक ग्रुप बना, दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, और बारी बारी से सारा कंट्रोल को यहाँ पे हमने बाइंड करवा दिया। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत किन्हीं को। अगर आप बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, नहीं करना चाहते हैं एम्प्टी डाल दीजिए। आपका फॉर्म जो है एम्प्टी स्टेट में आके जब फर्स्ट टाइम लोड होगा एम्प्टी लोड होगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, बाइंड कर दिया। और जब हमें वैल्यू चाहिए, तो हमारा वैल्यू जा कहाँ रहा है, तो हमारा वैल्यू जो है फॉर्म बिल्डर के पास आया है। और फॉर्म बिल्डर के पास जो आ रहा है, जो भी वैल्यू बाइंड हुआ है, ये किसको मिल रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म को मिल रहा है, इस वेरिएबल को। तो इसीलिए हम लोग कंसोल में जब कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट फॉर्म को कर दिए। तो दिस डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए। यहाँ तक कोई डॉट है किन्हीं को तो बताइए। अभी इसी चीज को हम लोग यूआई पे कैसे शो कर रहे हैं, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, ये जस्ट इंटरपोलेशन कर दिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू इंटरपोलेशन, और हम उस डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये जेसन में यहाँ पे कर दिए। अगर आप जेसन नहीं कीजिएगा तो शायद ये स्ट्रिंग में जाएगा क्या, एक बार देखिए किस में जाता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें जेसन में कन्वर्ट कर देना होगा। जनरली जो हम ये लोकल स्टोर में जो सेट करते थे, तो वहाँ हम जेसन में कन्वर्ट करते थे ना, तो वही चीज़ है। तो ये हुआ है आपका एक स्टेप। सेकंड स्टेप पे आते हैं, तो डॉक्यूमेंट में हम लोग चलते हैं एक बार फिर से। तो फॉर्म बिल्डर क्या हुआ, तो फॉर्म बिल्डर जो है आपको हेल्प करता है किसको, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल एंड फॉर्म एरे, ये तीनों को बाइंड करके इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना है, इसके बदले में हमको फॉर्म बिल्डर कर देगा। हाउ टू यूज द फॉर्म बिल्डर, यूज करने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप हमें इंपोर्ट करना पड़ता है फॉर्म बिल्डर। बट इंपोर्ट आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज को बोलते हैं इंजेक्ट करना। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें उसको इंजेक्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ जो फॉर्म बिल्डर लिखा हुआ है ये इंजेक्ट हुआ है। ठीक है, और ये जो फॉर्म बिल्डर है ये आपका वेरिएबल है। लेफ्ट साइड वेरिएबल होता है, राइट साइड वैल्यू होता है, सेम जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में जानते हैं वही चीज है। तो नेमिंग कन्वेंशन क्या रखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर पे हम लोग डिफरेंस कर देंगे, दैट्स इट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट लेटर को ही डिफर रखेगा। लेकिन जनरली फॉर्म बिल्डर के केस में इसको हम एफ भी लिख देते हैं, काम चल जाता है। तो फाइनली क्या हो गया, यूज ग्रुप एरे एंड कंट्रोल मेथड टू बिल्ड द फॉर्म मॉड्यूल। तो इससे क्या हो गया, आपका फॉर्म मॉड्यूल एक बन के रेडी हो गया। और ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट जब फॉर्म लोड हो रहा है तो आपका इसी के रेफरेंस से फॉर्म बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट फॉर्म ग्रुप, तो फॉर्म ग्रुप हम लोग क्या किए, बी यूज फॉर्म ग्रुप मेथड टू बिल्ड द फॉर्म ग्रुप, बी पास द लिस्ट ऑफ द फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे और अनदर फॉर्म ग्रुप। इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर्म ग्रुप क्या किया, फॉर्म ग्रुप जो है हर एक कंट्रोल को यहाँ पे रख रहा है। कंट्रोल को तो रख रहा है फॉर्म ग्रुप, उसके साथ साथ वो फॉर्म ग्रुप को भी रख रहा है। मतलब फॉर्म ग्रुप जो है फॉर्म कंट्रोल को भी कंटेन करेगा, या फॉर्म बिल्डर को भी करेगा, और या तो फॉर्म ग्रुप को भी करेगा। मतलब फॉर्म ग्रुप जो है वो हर एक चीज को रख लेता है अपने अंदर। तो फॉर्म ग्रुप जो है क्या कर रहा है, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे एंड अनदर फॉर्म ग्रुप टू ग्रुप मेथड एज की वैल्यू पेयर। मेन चीज यहाँ पे एक डिफरेंस है, यहाँ पे जो हमारा जो वैल्यू रहेगा ना वो किस फॉर्म में रहेगा, तो की एंड वैल्यू के फॉर्म में है। की एंड वैल्यू कोलन के बाद की वैल्यू। तो फॉर्म ग्रुप है, मतलब कब है, फॉर्म बिल्डर के केस में जो वैल्यू आता है वो किस फॉर्म में रहता है, तो की एंड वैल्यू के फॉर्म में रहता है। लेकिन जो फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल जो था, ये बिल्डर है, फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल था, उसमें जो हमें जो वैल्यू आ रहा था वो किस फॉर्म में आता था, मीन्स वहां जो हम ग्रुप एंड कंट्रोल को क्रिएट कर रहे थे वो क्या था। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, सेम है, की एंड वैल्यू।
समझ गए? तो यहाँ भी हमें क्या हो रहा है की एंड वैल्यू के तौर पे ही हम यहाँ पे रखते हैं, मतलब फॉर्म ग्रुप, फॉर्म बिल्डर, ये सब जो होता है वैल्यू को हमें क्या कर रहा है की एंड वैल्यू के फॉर्म पे रखता है। नेक्स्ट आते हैं तो की वैल्यू, वेयर द की इज नेम ऑफ द कंट्रोल नेम, फॉर्म ग्रुप और फॉर्म एरे, द वैल्यू इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंट्रोल। तो ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू जो है क्या है, ये आपका कंट्रोल का वैल्यू है ना, इधर उसे हमें वैलिडेशन लगा रहे हैं या फिर वैल्यू हम एम्प्टी रख रहे हैं या फिर बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव एडेड 6 फॉर्म कंट्रोल, द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द फॉर्म कंट्रोल इज इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा वो इनिशियल वैल्यू रहेगा, व्हिच बी सेट टू एम्प्टी स्ट्रिंग, जो हम लोग क्या कर रहे हैं एम्प्टी कर रहे हैं, एम्प्टी रख रहे हैं, फॉर्म स्ट्रिंग हो गया जिसको हम लोग एम्प्टी कर दिए। नेक्स्ट आते हैं नेस्टेड फॉर्म ग्रुप, नेस्टेड फॉर्म ग्रुप जो एड्रेस का केस है। So creating a nested form group is just an easy, use the form builder dot group, means form builder dot group लीजिए और आगे बढ़ जाइए बस। तो this dot form builder dot group किए, इसके अंदर हम लोग ने सारा कंट्रोल कर दिया, बट हमें नेस्टेड करना है तो एड्रेस का केस, तो आप यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे ग्रुप का नाम दीजिए, मीन्स कि किसका है, तो आप HTML पे जो नाम है ये ध्यान रखिएगा कि HTML का नाम यहाँ मैच करना चाहिए, अगर वो गलत हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। फॉर्म ग्रुप नेम जो यहाँ HTML में लिखे हैं एड्रेस, यही नाम आपका नेस्टेड में रहेगा। नेस्टेड क्या, कहीं पे भी ये नाम सेम होना चाहिए, अगर ये डिफर हो गया वर्क नहीं करेगा, वो मैच ही नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं वैलिडेशन। सो ये हो गया, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो हमारा वैल्यू होता है, सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारा वैलिडेशन होता है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग सिर्फ फर्स्ट ही पास किए हैं, सेकंड मतलब ये सेकंड, यहाँ पे कुछ हम पास करेंगे, इसको बोलेंगे सेकंड। So second argument of the form control is the list of the synchronous validation, ठीक है, async और synchronous. So the following examples are shown there. तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, this dot first name में क्या लिए, तो फर्स्ट को एम्प्टी किए, इसके बाद क्या क्या चीज को लिए हैं, ये देखिए, एक सेकंड मैं इसी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, कौन लिखेगा, याद है ये हम लोग कंट्रोल के अंदर लिख रहे हैं, कंट्रोल के बाहर नहीं। क्यों, क्योंकि कोई बता सकते हैं क्यों, हम सॉरी कंट्रोल नहीं, कंस्ट्रक्टर, हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, अगर बाहर लिख देंगे तो क्या होगा, हम्म, सर फॉर्म से बाहर मतलब बाहर लिख देंगे तो सर वो ये प्रिंट ही नहीं होगा, मतलब जो भी हम बना रहे हैं ये सारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बट उसके पहले भी एक चीज है, फर्स्ट नेम के पहले भी क्या है, यहीं पे कॉन्टैक्ट लिखा हो, नहीं यहीं पे लिखा हुआ है कुछ, देखिए दिखेगा, कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, ये दोनों लाइन में, यस सर, कौन, फॉर्म बिल्डर ग्रुप, ये ग्रुप से फॉर्म, बाहर जाएगा, ग्रुप नहीं फॉर्म बिल्डर, फॉर्म बिल्डर। क्योंकि फॉर्म बिल्डर है कहाँ पर, कंस्ट्रक्टर के अंदर है ना, तो जब कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डाले हैं तो ये करली ब्रैकेट के अंदर हमें मिल पा रहा है, इसको हम बाहर जब चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा, बात समझे। और इस ये फॉर्म बिल्डर जो है इसको हम इसके अंदर ही रख सकते हैं, इसको हम एनजी, हम लोग पढ़े थे आगे जाके कि इसको हम एनजी ऑन इनिट पे भी रख सकते हैं, बट ऐसा सीन नहीं है, इसके केस में हम नहीं रख सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, बट जहां तक चांस है कि नहीं ही रहेगा वो, ऐसे ही एरर दे दिया, पढ़िए, फॉर्म बिल्डर इज डिक्लेयर्ड, नहीं, हाँ, a parameter property is only allowed in the constructor implementation, दिख रहा है एरर, मीन्स ये सारा चीज, तो होता क्या है ना, हम लोग लाइफ साइकिल हुक पढ़ेंगे ना तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर में किसको रखेंगे एंड एनजी ऑन इनिट में किसको रखेंगे,
जबकि दोनों जो लोड होगा ना, दोनों हमें पेज लोड होते ही एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझते हैं कि फॉर्म बिल्डर को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर रख लेंगे। बस फिलहाल इतना ही समझिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने वैल्यू दिया जो हमारा यहाँ पे एम्प्टी है, बट अगर आप पास करना चाहते हैं आप कर दीजिए। यहाँ पे हमने वैल्यू 1 दे दिया। इसी टाइप से सब में करना है, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। फिर ये सब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम लोग वैलिडेशन लगा रहे हैं। क्या लगाएं, फर्स्ट पहला वैलिडेशन हमारा हो गया वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ एंड ऊपर हम लोग एक कॉल किए हैं वैलिडेटर। ठीक है, तो आपके पास अभी फॉर्म बिल्डर है। अब आइए यहाँ पे क्या करेंगे, एरे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल वैलिडेशन लगाने जा रहे हैं। अगर आपका सिंगल वैलिडेशन है तो आप विदाउट ये विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट भी शायद लगाइएगा तो वर्क कर जाएगा। देखते हैं करके। तो उसके लिए क्या करेंगे, वैलिडेटर्स। ठीक है, तो वैलिडेटर जैसे ही कीजिएगा आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा और ऊपर ये इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, एंगुलर फॉर्म के अंदर आपको फॉर्म बिल्डर, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म एरे, वैलिडेटर सारा फॉर्म इसके अंदर ही आएगा, फॉर्म के अंदर। तो हम लोग क्या करना पड़ा, वैलिडेटर्स डॉट, ठीक है, क्या लगाना है, यहाँ पे सारा दिया हुआ है, लाइक कंपोज, ईमेल, मैक्स, मैक्स लेंथ, मीन, मीन लेंथ, नल पॉइंटर, रिक्वायर्ड। मान लीजिए हमारा है रिक्वायर्ड, मतलब हम कंपलसरी कर रहे हैं इस फील्ड को, तो रिक्वायर्ड कॉमा। अब लगाना है दूसरा वैलिडेटर मीन लेंथ का, मान लीजिए, तो वैलिडेटर्स डॉट मीन लेंथ। ठीक है, और मीन लेंथ कितना, ब्रैकेट लगाइए और दीजिए कि मान लीजिए हमें रखना है 6। तो हम इस टाइप से इसको क्या करेंगे, पास कर देंगे। लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, ये वर्क तो कर जाएगा, कोई इशू नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करेंगे एक बार देखते हैं रन करके। एरर दे दिया, सही है, यही एरर चाहिए था। क्या लिख रहा है, एक्सपेक्टेड एसिंक वैलिडेटर टू रिटर्न प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल, आर यू यूजिंग सिंक्रोनस वैलिडेटर वेयर एन एसिंक वैलिडेटर इज एक्सपेक्टेड। जहाँ पे आपको एसिंक्रोनस एक्सपेक्ट कर रहा है वहाँ पे आप सिंक्रोनस दे रहे हैं। देखते हैं कहीं पे लिखा है क्या एग्जैक्ट, तो पता है कि कहाँ पे होगा, मैं सोच रहा हूँ लिखा हुआ है या नहीं। फर्स्ट नेम कहीं पे है क्या, वैलिडेटर फॉर्म डॉट क्रिएट कंट्रोल फॉर इच डॉट ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ हम लोग गलती कहाँ किए थे, हम लोग ने गलती किया इस लाइन पे, इसको ब्रैकेट में डालना है। ठीक है, मीन्स इस हम जो भी वैलिडेशन देंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट जो भी रखेंगे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, उसको बाहर नहीं रखेंगे। वर्क कर गया प्रॉपर। तो कहने का मतलब हो गया कि जो भी हम सेकंड पैरामीटर हम पास करेंगे ब्रैकेट के अंदर हम डालेंगे। तो ये हमारा वैलिडेशन हुआ। जहाँ पे क्या क्या हम लोग लगा रहे हैं, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, म्यूट कीजिए, वैलिडेटर्स डॉट मेन लेंथ हुआ यहाँ पे। तो मल्टीपल स्टेप है, जितना आपको लगाना है लगा सकते हैं। म्यूट कीजिए जिनका भी है। तो किन्हीं को कुछ पूछना है क्या? ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट नेम में हम लोग वैलिडेशन लगा लिए, लास्ट नेम ईमेल सब में लगा हुआ है उसी टाइप से। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या वैलिडेशन लगा हुआ है। तो फर्स्ट में क्या है, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करेगा, इस फील्ड को कंपलसरी कर देगा कि आपको हर हाल में फिल करना है, नहीं कीजिएगा एरर देगा। फाइन। उसके बाद वैलिडेटर से अगर आपका वैलिडेशन अगर नहीं हुआ है, सपोज दैट, उसको से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे बटन में जाइए और बटन के पास हम लोग डिजेबल प्रॉपर्टी लगाए हैं एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड मीन्स, और लेकिन उसके पहले क्या है, नॉट। जब अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म आपका वैलिड अगर नहीं रहेगा तो ये सेक्शन क्या हो जाएगा, डिजेबल हो जाएगा। मीन्स ये बटन आपका डिजेबल रहेगा। और अब हम लोग वैलिडेशन लगाए हैं, अब हम लोग चेक कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे रिक्वायर लगा दिए, वैलिडेटर डॉट मीन लेंथ, मिनिमम लेंथ कम से कम लेंथ आपको 6 लिखना है, नहीं तो एरर देगा। नेक्स्ट क्या है, वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड,
फिर यहाँ रिक्वायर्ड है, फिर मैक्स लेंथ लगा। उसके बाद लास्ट नेम में यहाँ पे हम लोग एक पैटर्न लिखा हुआ है। क्या है ये? वैलिडेटर्स डॉट पैटर्न। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखिए, ये रेगुलर एक्सप्रेशन जावास्क्रिप्ट में हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे इस चीज को, लाइक ए टू जेड मीन्स स्मॉल लेटर में जो लिखा हुआ है ना, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड जो लिखा हुआ है एक्चुअली में ये ए टू जेड है। किसका? स्मॉल लेटर का। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? ए माइनस जेड, मतलब ये कहाँ जा रहा है? कैपिटल लेटर का ए टू जेड है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या करते हैं ना हम लोग, पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशन एक बार देखिएगा, कोई भी ट्यूटोरियल को निकाल के W3 इवेंट, तो आपको दिखेगा कि पैटर्न हम बनाते कैसे कैसे हैं, वेरीफाई कैसे कर। लाइक पासवर्ड हो गया, तो पासवर्ड में जनरली रहता है ना कंडीशन, मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए। ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं वैलिडेशन में ही, पैटर्न टाइप का सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ईमेल। ईमेल में क्या कर रहे हैं? रिक्वायर्ड वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। नेक्स्ट जेंडर, यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा हुआ है, हर एक फील्ड में फिर रिक्वायर्ड लग गया। सेम उसी टाइप से अंदर का जो है सेक्शन, उसमें भी कर दिए। तो और इसमें कुछ नहीं। तो ये क्या हुआ? आपका वैलिडेशन यहाँ पे सेट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक बार HTML पेज को। बटन दिख रहा है? क्या है? डिजेबल्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग हर एक में वैलिडेशन अब लग गया, लेकिन हमारा वैलिडेशन अभी सक्सेस नहीं हुआ है। अगर ऊपर वाला को आप अनकमेंट कीजिए, जहाँ पे कोई भी वैलिडेशन नहीं लगा हुआ है, और नीचे वाला को कमेंट कीजिए जिसमें हम लोग वैलिडेशन लगाए थे। अब देखते हैं बटन क्या अभी भी डिजेबल रहेगा या इनेबल होता है। क्या है? इनेबल है, क्योंकि हम लोग वैलिडेशन लगाए ही नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो चीज जैसे था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगा दिया, और यहाँ HTML पे हम लोग बोल रहे हैं क्या? कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड है ना, इसको हम लोग HTML पे प्रिंट करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आएगा। यहाँ दिख रहा है कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड, तो ये आपको दिखाएगा स्टेटस कि उसका क्या है। एक काम करता हूँ, इसको रन दीजिए सबको, और ये वैल्यू को मैं अब कमेंट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब हम लोग वैलिडेशन पे देख रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हम हर एक वैलिडेशन को चेक कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, वैलिड है, इनवैलिड, टच, अनटच, प्रिस्टिन, डर्टी, डिजेबल, इनेबल, सबका। लेकिन हाँ, जिस जिस में ये लगा हुआ है उसी में काम करेगा। तो हम लोग किए क्या? तो कॉन्टैक्ट फॉर्म लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ है? फॉर्म ग्रुप दिख रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड। अगर वैलिड है तो वैलिड देगा। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्यों लगाएं? क्योंकि ये ग्रुप है। ये क्या किया? इसके पास हर एक इनपुट फील्ड का कंट्रोल है, क्योंकि इसने क्या किया? सबका ग्रुप कर लिया। ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या किए? कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड, हर एक चीज को कर दिए। अब चेक करते हैं कि हमारा बटन जो है डिजेबल है, और वो इनेबल कब होता है वो हम लोग चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रहा है, वैलिड क्या है, फॉल्स। देखते हैं किस किस के पास हमारा वैलिडेशन लगा हुआ है। आइए कंट्रोल पे, तो हर एक में रिक्वायर्ड है, फाइन। चलिए हम लोग हर एक को क्या करते हैं ना, कहीं पे टच का है, टच का क्या दिया हुआ है अभी फिलहाल, फॉल्स है। ठीक है, देखते हैं किसी को टच करके, टच का अभी हमारा फॉल्स है। क्या हुआ? टच का चेंज हुआ, टच का ट्रू हो गया, एंड अनटच अब क्या हो गया, फॉल्स। क्योंकि अब तो हम लोग टच कर चुके हैं फील्ड को। अभी क्या क्या है देखिए, टच आपका फॉल्स है, एंड अनटच अभी आपका ट्रू है। मतलब हमें अभी तक किसी को टच नहीं किए, इसलिए अनटच हमारा ट्रू है, टच हमारा फॉल्स है। एक चेंज करेगा दूसरा चेंज हो जाएगा। तो आते हैं किसको, टच को देखिए, तो जो टच है तो ये दोनों अपोजिट है, अनटच एंड टच। लास्ट नेम को टच किए, बाहर निकल जाइए, क्या हुआ? अब हम लोग टच कर चुके हैं तो ट्रू हो गया, अनटच क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि हम लोग ट्रू टच कर चुके थे फॉर्म को। नेक्स्ट आते हैं
वैलिड को हम लोग लास्ट में देखेंगे। इनवैलिड को फिलहाल अभी इनवैलिड क्या है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा फॉर्म एक्चुअली सच में इनवैलिड ही है, हमारा वैलिड है ही नहीं, तो इसीलिए वो ट्रू है। तो टच हम समझ गए, अनटच समझ गए, ये हम लोग टेम्पलेट में भी समझे थे। प्रिस्टिन क्या है, प्रिस्टिन हमारा ट्रू है, अनडर्टी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू हम लोग कुछ डिलीट कर देते हैं। और अब डर्टी का देखिएगा कि क्या होता है। क्या हुआ डर्टी, फिलहाल ट्रू रखा, प्रिस्टिन फॉल्स। किस पे ये होता था, कुछ यही सब था ना। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने पे शायद था क्या, पता नहीं, वही सब चीज़ पे कुछ था। ओके, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे, नहीं तो ठीक है। प्रिस्टिन एंड डर्टी ये दोनों आपको जो है ना, जब हम उसमें कुछ एडिट करेंगे, कुछ भी ऐसा होता है, तब आपका ये दोनों वैलिडेशन काम करता है। डिजेबल्ड, डिजेबल्ड क्या है, फॉल्स, क्योंकि कोई भी सेक्शन हमारा डिजेबल्ड नहीं है। 1 सेकेंड, डिजेबल्ड, डिजेबल्ड किस पे लिया हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट डिजेबल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू, तो सारा फील्ड आपका क्या है, इनेबल्ड है, कोई हमारा फॉल्स किया हुआ नहीं है। अब आते हैं वैलिडेशन पे, जैसे ही सही होगा ये बटन हमारा इनेबल हो जाएगा। चलिए फॉर्म फिल डाल देते हैं, सब में फिल कर दीजिए। इनेबल हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ, कारण क्या है, हम लोग सबको फिल किए। अच्छा, जेंडर छोटा, एडिट छोटा, चलिए सब हो गया, बटन आ गया सबमिट। अब आते हैं लेंथ पर, देखते हैं। एक हमारा वैलिडेशन लेंथ लगा हुआ है, क्या है, मिनिमम 6 लेंथ, किस में, फर्स्ट नेम में। चलिए फर्स्ट नेम में मिनिमम 6 लेंथ, हम लोग एक भी लेंथ नहीं डाल रहे हैं। देखते हैं डिजेबल का अब क्या स्टेटस है। तो बटन आपका डिजेबल है, क्योंकि वैलिडेशन सपोर्ट नहीं किया, आपका फुलफिल नहीं हुआ। एक वैल्यू चाहिए, 2 3 4 5 6 डालें, ठीक है। अब देखते हैं डिजेबल क्या है, इनेबल हो गया, लेकिन 6 डाले हैं ना, इसको 5 कर देते हैं। अब क्या हुआ, डिजेबल। क्यों? क्योंकि फॉर्म आपका वैलिड ही नहीं है। और आप वैलिड का स्टेटस देख सकते हैं, क्या है, वैलिड स्टेटस आपका फॉल्स है। आप इसको सही कीजिए, आप इसको जैसे ही सही कीजिएगा वैलिड स्टेटस ट्रू हो जाएगा। हुआ ट्रू, वैलिड स्टेटस ट्रू और इनवैलिड फॉल्स। अब आपका नीचे का भी सही हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या होता है ना, वो हर एक को खुद रीड करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, लास्ट नेम में क्या है, वैलिड डॉट मैक्स लेंथ 15, मैक्सिमम आपको लेंथ कितना है, 15 है, मिनिमम कितना पता नहीं, तो इसमें है ये लास्ट नेम। देखते हैं, बाहर निकलिए, विजिबल हो गया, क्योंकि मैक्सिमम उसे 50 नहीं है, मैक्सिमम से हम उससे भी ज़्यादा चले गए हैं, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो ये एरर दे दिया। अब इसमें कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन ठीक है। तो इस टाइप से क्या हुआ, हम वैलिडेशन को देख लिए कि हमारा किस टाइप से वैलिडेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बटन के हेल्प से हम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे किए क्या, बटन को डिजेबल और इनेबल कैसे किए हैं। तो बटन 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 तो डिजेबल आपका प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम लोग भरे थे, ठीक है। एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म डॉट वैल्यू लिए, और इसको हम क्या किए, नेगेटिव करवा दिए नॉट लगा के। तो जैसे ही ये फॉल्स हुआ, आपका आउटपुट दे दिया वहां पे। अब इसको सबमिट करके देखते हैं वैल्यू जाता है या नहीं जाता है क्या, ठीक है। क्लीन कीजिए कंट्रोल कंसोल को, बटन सबमिट कीजिए, सारा वैल्यू आ रहा है, प्रॉपर है। क्योंकि अगर सपोज आपका कोई फील्ड इनेबल नहीं है, मीन्स वैल्यू नहीं है, अब आप बताइए डेटा इंटर कैसे कीजिएगा, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बटन ही नहीं है इनेबल। तो बटन जब इनेबल ही नहीं है तो वैल्यू जाएगा ही नहीं। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि यूजर को वार्निंग दें कि आपका फॉर्म में ये गलत है। लाइक हम बताना चाहते हैं यूजर को कि फर्स्ट नेम नेसेसरी है, मिनिमम लेंथ उसका इतना है, या लास्ट नेम नेसेसरी है, मिनिमम लेंथ इसका इतना है, कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं। तो वो सारा काम आप जो है ना, इसके हेल्प से ही होगा। यहाँ पे जो हम लोग लिए ना फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट वैलिड या कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट इनवैलिड, डॉट टच, डॉट अनटच, प्रिस्टिन, डर्टी, ये सब जो है आपको हेल्प करेगा उस चीज को स्टेटस लिखने में। तो वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कोड, यहाँ इसको हम लोग कल भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसको। जस्ट एक बार मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग किसको बात कर रहे हैं, फर्स्ट नेम को सिर्फ देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिए, फर्स्ट नेम, ये क्या है, ये फर्स्ट नेम है क्या, कोई आइडिया किसी को, ये फर्स्ट नेम जो लिखे हैं वो क्या है, वेरिएबल है, क्या है ये, नेम है, आईडी है, क्योंकि यहाँ सबका नेम वही है, आईडी भी फर्स्ट नेम है, नेम भी फर्स्ट नेम है, और फॉर्म कंट्रोल भी फर्स्ट नेम है। ये तीनों में से है कौन, ये फर्स्ट नेम, क्या लगता है, ये फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो भी रहेगा फॉर्म कंट्रोल। कारण क्या है, क्योंकि हम इस पे वैलिड चेक कर रहे हैं, और वैलिड मिला कहाँ है, वैलिड तो यहाँ मिल रहा है ना, फॉर्म कंट्रोल को। ठीक है, क्योंकि अगर पूरे ग्रुप का आपको स्टेटस जानना है तो आप फॉर्म पे जाइएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। इसीलिए आप देखिए जो हम लोग नीचे में जो स्टेटस देख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म पे हम लोग चेक कर रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म पे क्यों किए, क्योंकि ये पूरे फॉर्म का दिया, हम एक एक फील्ड का नहीं देखने गए हैं। लेकिन अगर आपको एक एक फील्ड का देखना है तो आपको उसका कंट्रोल को लेना होगा। मीन्स लाइक यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम को लिए, लास्ट नेम, ईमेल, एक एक फील्ड को लेना पड़ेगा, तब जाके उसका पर्टिकुलर का कंट्रोल मिलेगा आपको। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम डॉट वैलिड चेक करेगा वेदर वैलिड है या नहीं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम डॉट डर्टी और फर्स्ट नेम डॉट टच, मतलब हमने इनपुट फील्ड को टच कर दिया या हमने उसको डर्टी कर दिया। अगर ये पहला वैलिड, दूसरा और ये कंडीशन, मीन्स दोनों ये जब मर्ज हुआ तब ये आपको पूरा एरर में आ गया। फाइन, और इसके अंदर हम लोग दो एरर को रखे हैं, क्या क्या रखे हैं, कंडीशन, मतलब एक हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है, दूसरा मिनिमम लेंथ है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग फिर से सेपरेट किए, एक डिव के अंदर क्या है, फर्स्ट नेम डॉट एरर डॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड फील्ड, और सेकंड मीन लेंथ। तो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नेम डॉट एरर डॉट रिक्वायर्ड और फर्स्ट नेम डॉट एरर डॉट मीन लेंथ। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि दोनों एक ही बार एरर आएगा, हो सकता है जब आपने कुछ भी लिख दिया तो रिक्वायर्ड तो कंडीशन खत्म, क्योंकि आपने वन भी लिख दिया मीन्स रिक्वायर्ड उसका सफिशिएंट हो गया, उसका सक्सेस हो गया। तो लेकिन हाँ, वो फेल कहाँ करेगा, मिनिमम लेंथ में। तो इसीलिए यहाँ पे हिडन प्रॉपर्टी लगा हुआ है। ठीक है, कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू अगर होता है तो ये क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे नॉट लगाएं तो जैसे ही ये फॉल्स होता है ये क्या होगा, ये हमें दिख जाएगा। तो कोई एक बार में एक ही फॉल्स या ट्रू होगा, दोनों नहीं होगा। तो हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे, वन बाई वन दोनों में यहाँ पे हिडन लगा दिए हैं। तो इस चीज को जो है ना हम लोग कल देखेंगे आराम से, वैलिडेशन को। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं, अभी तक हम लोग फॉर्म कंट्रोल से कैसे डेटा लिए, मीन्स फॉर्म बिल्डर से कैसे लिए डेटा, उसको प्रिंट कैसे करा रहे हैं, ठीक है, उसका पूरा फॉर्म का स्टेटस कैसे देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जो नीचे आपको वैलिडेशन हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे ओवरव्यू एक दे दिया हूँ, एक बार इसको खुद से ट्राई करके देखिएगा कि कैसे हम उसको वैलिडेशन लगाते हैं, जैसे हम टेम्पलेट ड्रिवन में लगा रहे थे उसी टाइप से। अगर आप टेम्पलेट ड्रिवन को अगर नहीं भी जानते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा फिलहाल के लिए, क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट में मीन्स 99% जो फॉर्म यूज होगा आपको रिएक्टिव फॉर्म ही यूज होगा। तो इस पे कम से कम अच्छे से जाकर प्रैक्टिस कीजिए, मीन्स दोनों कंडीशन लीजिए, फॉर्म बिल्डर भी लीजिए एंड फॉर्म ग्रुप पे भी काम कीजिए, जो फॉर्म ग्रुप मतलब जो पहले हम लोग बनाए थे। ठीक है, दोनों पे काम कीजिए तो पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा गलत आ रहा है, कहाँ हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल कंसोल में डेटा को प्रिंट कीजिए और एरर को, वैलिडेशन को एक बार देखिए अपने इन पे करके कि कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। इसको हम लोग फिर देखेंगे कल।